नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी के सम्मुख लाया हूँ एस्ट्रोलॉजी के पीएम कृष्णमूर्ति पद्धति मेथड के जरिए दशा इवेंट सरल टेक्निक जो कि बहुत ही इजी वे में काम करता है और आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा का प्रेडिक्शन कर सकते हैं या जान सकते हैं कि यह महादशा या अंतर्दशा कैसी जाएगी और क्या इवेंट इस दशा में होगा या हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक शब्द कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य कीजिएगा जिससे कि यह वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। चलिए वीडियो पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यह कैसे काम करती है। तो इस तरीके से आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा और चार्ट आते ही जैसे कि किसी भी ग्रह की महादशा स्टार्ट हो रही है तो हमें इसमें पता नहीं चल पाता, या कहें कि जो व्यक्ति नए हैं और उनको जो है वैदिक रीति से प्रेडिक्शन निकालना दशा का नहीं आ पा रहा, तो वह केपी पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ चंद्रमा की महादशा की, तो चंद्रमा की महादशा में क्या इवेंट होगा, शनि की अंतर्दशा में क्या इवेंट होगा, चंद्रमा की महादशा में क्या रिजल्ट मिल सकता है, ऐसे करके जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको आगे लेके चलता हूं और जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट की आपको आवश्यकता होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियो के द्वारा इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट भी इस चार्ट का ले सकते हैं। तो यहाँ पर सारा खेल यहाँ पर नंबरों का रहेगा, अतः आपको इन नंबरों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर चीज़ के लिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1, 8, 3 नंबर जो है हमारी आयु के लिए माने जाते हैं, वहीं 2, 7 और 12 जो नंबर हैं वह हमारे हानिकारक या कहें कि हमारी आयु के लिए अच्छे नहीं माने जाते। वहीं स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए हमारा 1 नंबर अर्थात प्रथम भाव हमारी आयु के लिए माना जाता है, सुफलदायी माना जाता है। वहीं हानिकारक जो भाव हैं हमारे जन्म कुंडली के वो 6, 8, 12 भाव या नंबर होते हैं। रोग मुक्ति के लिए 1, 5 और 11 नंबर अर्थात पहला, 5वां और 11वां भाव ये हमारा रोगों से मुक्ति दिलाने में कारगर होते हैं। वहीं हमारे 6, 8, 12 ये जो भाव हैं यह हमें रोग को बढ़ाने वाले होते हैं या रोग देने वाले होते हैं। वहीं शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के लिए हमारे 4, 9, 11 नंबर और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले नंबर 3 और 8 होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यह सारी चीज़ें जो है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वे में यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपसे नौकरी के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है तो नौकरी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर हैं वह 2, 6, 10 नंबर दिया गया है। नौकरी में हानि या नौकरी को छोड़ देना, या कहें कि जो नौकरी जहाँ तक व्यक्ति कर रहा है उसमें चेंजिंग हो जाना या वो छूट जाना, नौकरी का ना लग पाना, वो भाव हैं आपके 1, 5, 9। तो इस तरीके से आप जो है नंबरों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं यहाँ आप देखेंगे कि 2, 6 और 11 नंबर धन लाभ के लिए होते हैं, अतः ये नंबर आपके दूसरा, 6वां और 11वां भाव धन लाभ के लिए माने जाते हैं। लेकिन वहीं हानि की बात करें, धन की हानि, तो 8 और 12 नंबर जो है यह भाव धन लाभ की बजाय हानिकारक होते हैं, अर्थात इस 8वां भाव और 12वां भाव हमारे धन का नुकसान कराने वाला होता है, धन संबंधी दिक्कत हमें देने वाला होता है। तो यहाँ पर आपने ये चार्ट को देख लिया, लेकिन अभी इस चार्ट को देखने से आपको प्रेडिक्शन का समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से जो है एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें जैसे कि हमने कहा कि उदाहरण के अनुसार आपकी चंद्रमा की क्या है, महादशा। चंद्रमा की महादशा है और इस चंद्रमा की महादशा में जो रिजल्ट आएंगे, जो फल आएंगे वो आपके तीसरा, 6वां, 8वां और 9वां यानी कि 3, 6, 8 और 9वें भाव से जुड़े हुए
फल प्राप्त होंगे। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर इसी को अगर आप नंबर देखें इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें से आपको कॉम्बिनेशन निकालना होगा कि चंद्रमा की महादशा में। तो चंद्रमा की महादशा में हमें जो नंबर मिले हैं वो 3, 6, 8 और 9। अब 3, 6, 8 और 9 में से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उससे पहले हम चार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 नंबर जो है हमारा इसके लिए मिला है, आयु के लिए मिला है। तो ऐसा कौन सा खाना है जिसमें आपके ये 2 नंबर पूर्ण रूप से आए हुए हैं, यानी कि अधिकतर नंबर उस खाने से आए हुए हों, 3, 6, 9 और 12। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, 3, 6, 8 और 9, 3, 6, 8 और 9। तो यहाँ पर आप देखें कि 6 और 8, 6, 8, 6, 8 जो कि हानिकारक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छठवां और आठवां भाव जो है ये ज़्यादा आए हुए हैं, इधर आप देखेंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि यह टाइम पीरियड यानी कि चंद्रमा की महादशा में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत रहेगी। रोग मुक्ति के लिए या रोगों से जूझना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। बीमारियों पर खर्चा होगा, बीमारियों को लेकर के परेशानी रहेगी, या कहें कि रोग मुक्ति के लिए संघर्ष यह रहेगा या रोग बढ़ेगा। यह आपने इस तरीके से चेक किया। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है। वहीं 3 और 9 आप देखेंगे कि 3 और 9 नंबर भी आया था जी। तो यहाँ पर 3 और 9 का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन किसी भी भाव से, तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 और 9, 12 जो आया है हमारा वो विदेश यात्रा का भी है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से 3, 9, 12 नहीं आया, इसलिए 3 और 9 नंबर आ जाने के कारण चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा जातक व्यक्ति को घर से बाहर यानी कि लंबी दूरी की यात्रा या कहें कि विदेश यात्रा भी कराएगी, लेकिन पूर्णतया विदेश के लिए नहीं है। तो ये आपने देख लिया। तो इस तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। चलिए अभी जो है फिर से वापस से चार्ट पे चलते हैं और एक यहाँ अभी आप देखेंगे कि चंद्रमा की महादशा में आपने ये देखा, चंद्रमा की महादशा में जैसे कि मैं अगर मंगल की अंतर्दशा की बात करूं, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि कौन से नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा जो आपको नंबर दे रहा है वो 3, 6, 8 और 9 दे रहा है। जब चंद्रमा की महादशा में अंतर्दशा मंगल की आएगी तो आपको 6ठे भाव और 9वें भाव का फल मिलेंगे, अर्थात 6वां भाव आपका रोग ऋण शत्रुओं का है, छोटी मोटी चोट चपेट का भी है, लड़ाई झगड़ों का भी है। तो इस टाइम पीरियड में लड़ाई झगड़ा भी रहेगा। और 9वां भाव आपका जो है लंबी यात्राओं का होता है, लंबी यात्रा हो गया, भाग्य का हो गया। इस टाइम पीरियड में आपका भाग्योदय भी होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी, या धार्मिक कार्य जातक इस टाइम पीरियड में करेगा या नॉलेज गेन करेगा। तो चंद्रमा ये सारी चीजें दिखा रहा है, यानी कि चंद्रमा की महादशा में इसकी अंतर्दशा। ऐसे ही आप हर भाव का चेक कर सकते हैं। चंद्रमा में जैसे कि मंगल का लिया, अभी चंद्रमा में अंतर्दशा बुध की लेके चले हम, तो चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा भी वही चीज दे रही है। 6वां और 9वां भाव ये भी अपना जो है उससे मैच कर रहा है, अर्थात 6वें भाव और 9वें भाव से रिलेटेड यहाँ रिजल्ट प्राप्त होंगे। 6वां भाव भी आपका इनकम का होता है, धन देता ही है, और 9वां भाव जो है आपका वह भाग्य का हो गया, लंबी यात्राओं का हो गया। तो ये अपना जो है धार्मिक कार्य कराएगा, ये नॉलेज गेन करेगा इस टाइम पीरियड में जातक, और भाग्य उसका साथ देगा। लेकिन शत्रु भी रहेंगे, रोग भी रहेगा, बीमारी भी रहेगी। अब वहीं हम बात कर लेते हैं चंद्रमा में गुरु की बात करें, तो चंद्रमा की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा की बात करें तो जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ का आएगा, 9वें भाव का। अतः चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जातक व्यक्ति के लिए विशेष लाभदायक होगी, या कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में जातक का भाग्योदय होगा और भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर 9वां भाव दिखा रहा है, यानी कि चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा भाग्योदय कार्य होगी। इस टाइम पीरियड में जातक जो भी कार्य करेगा उसमें सक्सेस होता चला जाएगा, सफलता अर्जित करेगा। तो इस तरीके से आपने चेक किया। इसी के बाद में हम और देखेंगे, शुक्र की बात कर लें या शनि की बात करें हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि शनि की उसमें आपका 8वां और 12वां नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर 8 और 12 आ जाने की वजह से, यानी कि 8 नंबर ज़्यादा आ रहा है, या कहें कि 8 नंबर मैच कर रहा है, तो यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है वो किस चीज़ का है, पीड़ा का, कष्ट का, परेशानियों का। तो इस टाइम पीरियड में जातक व्यक्ति को
किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा, कष्टों में वृद्धि होगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अत्यधिक दुख होगा। हो सकता है किसी प्रकार की दुर्घटना भी घर में घटित हो जाए या जातक व्यक्ति के साथ घटित हो जाए। लेकिन अष्टम भाव का रिजल्ट इस टाइम पीरियड में जातक को होगा, या अष्टम भाव से जुड़ा हुआ जातक व्यक्ति को रिजल्ट आएगा। यह आपने इस तरीके से चेक करना है, जो कि बहुत ही इजी वे में आप इवेंट का निकाल सकते हैं। इससे बेहतरीन टेक्निक और कोई हो नहीं सकती। इसी के साथ ही अगर आप और भी डीपली जाना चाहते हैं तो डीपली जाने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है कि जैसे कि चंद्रमा की महादशा में किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आपको निकालनी है तो वह आप निकालें, यानी कि उनके नंबरों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा को हम देखें, या कहें कि शनि को ले लेते हैं। यहाँ चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा, या कहें कि जो नंबर हमें प्राप्त होंगे वो 3, 6, 8 8 आ जाएंगे आपके यहाँ पर। अतः ये अष्टम भाव से जुड़ा हुआ डबल रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ 12 भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 9 और 12। तो यहाँ पर आपका 3, 6, 8, 9, 12, 3, 6, 8, 9, 12 आएगा। अब चार्ट में आप देखिए, इनमें से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या क्या चीज़ें जातक के साथ हो सकती हैं। तो आपने देखा कि इसमें से आप चेक करेंगे तीनों के तीनों कौन से आए नंबर, वो आपके देखिए यहाँ से 6, 8 और 12 भी आ गया, 6, 8, 12 ये भी आ गया इधर। तो रोग को लेकर के परेशानी, या कहें कि अत्यधिक रोगों से रिलेटेड परेशानी इस टाइम पीरियड में रहेगी। जातक व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी रहेगी, या कहें कि स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, जबरदस्त। इसी के साथ ही हमारा जो 3, 6, 8, 9, 12 नंबर आया था, तो अन्य आप देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन यहाँ हमारा ये निकल के आ गया था पूरी तरीके से। और भी आप कोई देखिए कि कोई अन्य कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3, 9 और 12 का योग था। यहाँ पर 3, 9, 12 ये भी बन गया, अर्थात तो हमारा जो है विदेश यात्रा के लिए यह टाइम पीरियड शुभ समय था। अर्थात चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा में अगर जातक व्यक्ति विदेश की यात्रा करता तो उसके लिए यह टाइम पीरियड बहुत अच्छा था। यह कहें कि यह टाइम पीरियड बहुत अच्छा था, लेकिन जो रिजल्ट हैं ये दो चीज़ें हो गई। अब जातक व्यक्ति जिस प्रकार का सवाल कर रहा है, जैसे कि कोई कहता है कि क्या मैं विदेश की यात्रा कर सकता हूं या विदेश यात्रा करूं, तो आप ये चेक कर लें उनकी महादशा में अंतरदशा का जो नंबर है उनको ऐड करें। ऐड करने के बाद में अगर आपको ये 3, 9, 12 नंबर आपको दिखाई देते हैं तो सामने वाले को बोल दो कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। यह टाइम पीरियड आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि क्या मैं विदेश यात्रा करना मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, तो अगर महादशा में अंतरदशा स्वामी जो नंबर दे रहा है, अगर उसमें 2 और 8 और 11, 2, 8, 11 नंबर आ जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से मना कर दो भाई साहब कि आपके विदेश यात्रा के लिए योग नहीं है, क्योंकि अगर विदेश यात्रा आपने की तो आपको नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अतः विदेश यात्रा के लिए अभी समय श्रेष्ठ नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कहता है क्या मेरे को धन लाभ होगा इस दशा में, तो आप ये जो है महादशा और अंतरदशा को मैचिंग करके उनका कॉम्बिनेशन बना करके चेक कीजिए क्या 2, 6, 11 नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो जातक व्यक्ति को इस टाइम पीरियड में धन की प्राप्ति होगी, जातक धन का लाभ प्राप्त करेगा। अगर जातक व्यक्ति का 8 और 12 आ गया नंबर, तो समझो उसका इस टाइम पीरियड में धन की हानि होनी है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि 8 और 12 नंबर जो था ये, इसमें 6, 8, 12 जो था उसमें से ही ये आया, तो इस टाइम पीरियड में धन की हानि भी हमें काफ़ी हुई। नौकरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 6, 10 नंबर आ जाता है, तो वह टाइम पीरियड जातक व्यक्ति के लिए नौकरी का अच्छा होता है। अतः नौकरी के लिए जातक व्यक्ति प्रयास करेगा तो ऐसे व्यक्ति को उस टाइम पीरियड में नौकरी लगने की पूर्ण संभावना होती है। दूसरा, अगर जो है व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है और उसमें 1, 5, 9 नंबर आ जाता है किसी भी दशा में, अंतरदशा जो चल रही है उन सबको मिला करके दोनों को, तो इस टाइम पीरियड में जातक व्यक्ति की या तो नौकरी छूट जाती है या नौकरी से रिलेटेड परेशानी जातक व्यक्ति को आ रही होती है या आएगी। तो इस तरीके से यह आपके किसी भी व्यक्ति को सलाह देने के लिए बहुत ही बेहतरीन और उसका जीवन में महादशा में अंतरदशा का जो इवेंट है वह चेक करने के लिए सबसे इजी मेथड होता है KPN अर्थात कृष्णमूर्ति पद्धति टेक्निक। यह फॉर्मूला बहुत ही इजी वे में काम करता है। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा समझाया गया यह वीडियो में जो भी जानकारी है वह अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कुछ आपको समझ में आया है, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक कर कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे कि हम आपके सामने अन्य वीडियोज भी ऐसी ला सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।